विमानस्थल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 12 दिनों का पता लगा दिया था जिन दिनों तस्करी होती थी। पहला दिन 21 जनवरी, एक लड़की 2 लड़के को जांच के लिए बुलाया गया। दूसरे दिन 23 अप्रैल, एक लड़के 2 लड़की को जांच के लिए फिर से बुलाया गया। तीसरे दिन 24 जून, 2 लड़की 1 लड़की को जांच के लिए फिर से बुलाया गया। चौथे दिन 26 अगस्त, 2 लड़के 1 लड़की को जांच के लिए फिर से बुलाया गया। इन 4 दिनों के फुटेज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं तस्कर कौन है? ध्यान से देखिए। सी, जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वो मादक पदार्थ को अपने पेट पर छिपाकर तस्करी कर रही थी, इसलिए इसका जवाब होगा सी। सैम एक छोटा बच्चा था और उसका अपहरण कर लिया गया, पर वो किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वो बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसी समय जासूस मेहुल ने सैम से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर सैम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय सैम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। नौकरानी बोली, मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर ने बोला, मैं तो पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड ने बोली, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। अब आप बताइए इनमें से असली अपहरणकर्ता कौन है? पेंटर है असली अपहरणकर्ता, क्योंकि उसके कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था। 4 लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में खूब अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नैन्सी का ब्रांच गायब हो जाता है। जैसे अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। जो बोला, मैं तो कॉफ़ी पी रहा था। एडम बोले, मैं तो सो रहा था। गैरी बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। अब आप बताइए इनमें से असली चोर कौन है? गैरी है असली चोर, क्योंकि वो ट्रेन के टनल से बाहर निकलने के बाद गैरी ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने ब्रांच चुराया है और जल्दी में अखबार उल्टा ही पकड़ लिया। एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। उस समय घर में 2 लोग और मौजूद थे जब हत्या हुई। मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली ने बताया, मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो हम सबकी बहुत परवाह करते थे। रसोइया बोली, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता, सिवाय इसके कि वो खाने के बहुत शौकीन थे। अब आप बताइए इनमें से असली गुनहगार कौन है? असली गुनहगार माली है, क्योंकि उसने कहा था कि सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने किसी को भी ये बात नहीं बताया था। रिचर्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। उसी समय रिचर्ड का ध्यान गया कि
उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। ABC ये तीनों में से किसने किया होगा? क्या आप बता सकते हैं? दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और AC अपने कद की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। B का कद बहुत बड़ा है, इसलिए वो ही ये कर सकती है। 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगी। अचानक वहां पर सुपरस्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उत्साहित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ फोटो और सेल्फी बहुत ली। इन फोटो को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से आलिया कौन है? A नंबर वाली है आलिया, क्योंकि वो चारों फोटो में दिख रही है। इसका मतलब ये है कि आलिया यही है। एक छात्र की स्कूल की पहली दिन में ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल, मैं कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर बोली, मैं क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय बोली, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार बोले, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप बताइए, इनमें से असली गुनहगार कौन है? टीचर है असली गुनहगार। जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी? इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही थी।